आज हम लोग देखेंगे कि ब्रोमा कंप्लेन को रीओपन कैसे करते हैं और साथ साथ यह भी देखेंगे कि ब्रोमा कंप्लेन को सर्टिफाई कैसे करते हैं। तो हमें सबसे पहले ब्रोमा का पोर्टल में आ जाना है, जो कि कुछ इस तरीक़ा का पोर्टल दिखेगा आपको, ई कनेक्ट। माई एप्लीकेशन में आएंगे, उसके बाद ब्रोमा प्लस पे क्लिक करना है। ब्रोमा प्लस पे क्लिक करने के बाद कुछ हमें इस तरीक़ा का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर हमें न्यू कंप्लेन करना है तो न्यू कंप्लेन में जाएंगे। अगर हमें सर्टिफाई करना है कंप्लेन को या रीओपन करना है तो हमें एक्शन फॉर डीलर पे जाना है। तो हमें न्यू कंप्लेन क्रिएशन पे एक बार क्लिक करके हम यह बता देते हैं कि हमें सर्टिफाई क्यों करना पड़ता है। जैसे हम न्यू कंप्लेन क्रिएशन पे क्लिक किए तो कुछ इस तरीक़ा का एरर आया। वो कह रहा है कि पेंडिंग केसेस को जो ऑलरेडी कंप्लेन ओपन है उसको क्लोज करना है। तो ये पॉपअप मैसेज को हम हटा के मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। मैं एक्शन फॉर डीलर पे आता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रोमा को सर्टिफाई कर लेता हूँ, सो डैट कि हम आगे न्यू कंप्लेन भी कर सके और रीओपन भी कर सके। तो जैसा कि मैंने 3 मंथ का ले लिया कंप्लेन फॉर्म डेट से लेके कंप्लेन डेट टिल डेट तक। तो हमें जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक प्रोब फॉल्टी है इशारों में, बट उसी प्रोब को लेके लगभग 6 कंप्लेन किया जा चुका है अभी तक, जो कि 6 कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। हमें एक ही कंप्लेन करना है। और सपोज डेट मान लीजिए कि वेंडर गलतीवश या मान लीजिए उन्होंने कंप्लेन को किसी कारणवश उसने क्लोज कर दिया है, आपको कंप्लेन करना है तो उसी कंप्लेन को आप रीओपन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी ये इतना सारा कंप्लेन है उसको मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ, सर्टिफाई करके दिखा देता हूँ। डैट मीन्स तो हमें इसमें आपका जो रिमार्क्स है आप उसमें मेंशन कर दीजिए और ये सर्टिफाई कर दीजिए। ये सर्टिफाई हो गया। हमें कुछ इस तरीक़ा से नेक्स्ट करके सर्टिफाई करना है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं टोटल 6 दिख रहा था कंप्लेन, तो जैसा कि अब दिख पा रहा है 4 आया। तो ऐसे ऐसे करके हमें टोटल को सर्टिफाई कर देना है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 1 बाय 1 करके मैंने सर्टिफाई कर दिया है। हमें एक कंप्लेन को रीओपन करना है क्योंकि अभी भी इशू वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो सिमिलरली हमको नोटिफिकेशन नंबर पे क्लिक करना है, जो ऑलरेडी मेंशन है उसको ये करना सेलेक्ट कर लेना है। कमेंट में हमें लिखना है स्टिल, ठीक, आप रिमार्क्स अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। स्टिल आवर ATG इशू हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कमेंट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टू रीओपन इस पर क्लिक कर दीजिए। डेटा सेव हो गया, मतलब कि ये कंप्लेन चल गया। एक रिमाइंडर के साथ उसके पास ये कंप्लेन चल जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ब्रोमा कंप्लेन को मैंने रीओपन किया है। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि हमेशा अगर केस सिमिलर चलता आ रहा है, अगर मान लीजिए कि एक ATG का ही समस्या मान लीजिए, इंजीनियर आया फिक्स किया, फिर नेक्स्ट डे होके इशू आया, न्यू कंप्लेन नहीं डालना है, आप रीओपन कर दीजिए कि फिर से इशू आ गया है। अगर मान लीजिए 1 वीक हो जा रहा है, सपोज डेट कि 1 वीक तक ठीक चला, उसके बाद इशू आया, तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप कंप्लेन को रीओपन कीजिए, सो डैट कि एक ही कंप्लेन में दिख जाए कि मल्टीपल टाइम ये इशू
फेस करने को मिला है आप लोग को। ओके।